पूजा, तुम्हें पता है गांव में चुड़ैल आ गई है, हसीन दिलरुबा। वो सिर्फ मर्दों को अपना निशाना बनाती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति की चिंता है। जाओ जाके उसे रोको। आ जाओ, काम पे मत जाइए। चुड़ैल आ गई है, वो मर्दों की दीवानी है। आपकी जान को खतरा है। अपनी फजूल बातें अपने पास रखो, मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल बातों के लिए। कौन हसीन भला है? क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं जिंदगी में फंस गई हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। मैंने तुम्हारी सहायता की, तुमने मेरी सहायता का मुझे ये सिला दिया। तूने बहुत पकड़म पकड़ाई खेली, अब तू नहीं बचेगा। प्लीज मुझे जाने दो। इससे क्या लगता है मुझे कैद कर देगी? मैं कहीं कैद रह ही नहीं सकता। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा अपनी पत्नी और अपनी माँ के पास। मैंने तुझे भागने से मना किया था ना। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी वक्त गोना हो जाए। पर मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से पहले जैसा कर दो। अब तू कभी कहीं नहीं जा पाएगा और ना किसी को नजर आएगा। भागने की कोशिश करेगा तो वो भी बेकार होगी। चुड़ैल ने मुझे बोना बना दिया है। कहा मैं हैंडसम गबरू जवान था। मुझे माँ और पूजा कैसे पहचानेंगी? पर मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, मैं भाग जाऊंगा। बहू, तुमने पुलिस स्टेशन में जाके FIR कटवा दी? जी माँ जी, उन्होंने कहा है कि वो विजय जी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं घर आ गया हूँ। माँ जी, पूरे 2 दिन हो गए। विजय जी कहाँ होंगे? विजय जी, आप तो फिर से लौट के आ गए। आप तो भाग गए थे ना। पर ये मुझे फिर से पहले जैसा कर दो। माँ और पूजा को मैं दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या हो गया दी? आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मुझे कॉल किया और कहा कि फौरन आओ। आपको तो पता है ना, ये टाइम विजय जी का जाने का होता है। उनको मुझे नाश्ता देना होता है। पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अपनी बात करके फोन काट दिया। मैं हेलो हेलो करती ही रह गई। बताइए ना, सब ठीक तो है ना? दी, कुछ तो बोलिए। आपको देख के मुझे और चिंता हो रही है। जीजू और बच्चे तो ठीक है ना दी? दीदी क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? दीदी, आप ऐसा कोई प्रैंक तो नहीं कर रही है ना? आप कुछ भी नहीं बोल रही है दीदी। मैं जा रही हूँ। रुको पूजा, तुम कहीं मत जाओ। मैंने अगर तुम्हें बुलाया है तो कोई इमरजेंसी ही होगी ना, तभी तुम्हें यहाँ आने को कहा। तुम्हें पता है हमारे गांव में एक हसीन दिलरुबा आ गई है। दीदी, मैं कहने का मतलब नहीं समझी। कौन हसीन दिलरुबा? वो हसीन दिलरुबा चुड़ैल है, चुड़ैल। वो बला की खूबसूरत है। वो मर्दों को अपने झांसे फंसा के उनको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। क्या दीदी आप सच कह रही हो? हाँ पूजा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अपनी चिंता नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू तो बाहर है, लंदन में है। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। दीदी, मुझे तो अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा जो मैंने अभी आपसे सुना। पूजा, तेरा पति वैसे दिल फेंक है। किसी भी हसीन लड़की को देखता है तो उसकी तरफ हो जाता है। मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर खराब हो। दीदी, मुझे क्या करना चाहिए? तू जाके अपने पति को रोक। मेरे पति तो काम पे जाने वाले हैं, तभी तुझे जल्दी बुलाया है। जाके उसको बोल कि आज काम पे मत जा। दीदी, आप जानती तो हैं उनको, वो मेरी कब सुनते हैं। पूजा, तो विजय की पत्नी है, तेरा उस पर पूरा हक बनता है। तुझे उसको अपनी बातों से समझाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दीदी, आपने मुझे चिंता में डाल दिया। पूजा, ये चिंता में जाने का ही समय है। तुझे जाके विजय को रोकना होगा। वो चुड़ैल रूप बदल बदल के मर्दों को अपने झांसे में फंसाती है, अपने प्यारे पागल बनाती है, फिर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। चल दीदी, मैं जाके रोकती हूँ। पता नहीं मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। अभी जब मैं घर पहुंचूंगी ना दीदी, तो उन्होंने सारा घर सर पे उठाया हुआ होगा। मैं उनको बगैर बताए यहाँ आई हूँ। उनसे बहुत प्यार करती हूँ दीदी। मैं उनसे दूर होने का सोच भी नहीं सकती। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि इस गाँव में क्या चल रहा है। मैं विजय जी को कुछ नहीं होने दूंगी। वही तो मेरे जीने का सहारा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे विजय जी को सावधान करना होगा। उनको बताना होगा कि हमारे गांव में हसीन दिलरुबा चुड़ैल आई हुई है। वो किसी को भी अपने झांसे फंसा के अपने साथ ले जाती है। पता नहीं मेरी बात पे विश्वास करेंगे भी या नहीं। पूजा, तू तो गई, तेरी शामत तो बनती है। ये मैंने क्या देख लिया? विजय जी तो यहीं आ रहे हैं, मेरी क्लास लेंगे, मेरी बहुत डांट लगाएंगे। मैं दीदी के पास आने से पहले विजय जी को कितनी बार कॉल की, इन्होंने एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। कहाँ गई विजय तुम? तुम्हें पता नहीं है ये मेरे काम पे जाने का समय है? विजय जी, वो क्या कर रही हो? कहाँ थी तुम? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? विजय जी, मुझे दीदी ने बुलाया था। एक तुम और एक तुम्हारी दीदी, दोनों का मुझे कुछ करना होगा। नहीं विजय जी, आपको नहीं पता, हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है, हसीन दिलरुबा। मुझे इस बार कोई नया बहाना लेके आओ। ये सारे बहाने तुम्हारे पुराने हो गए। विजय जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। ये सच है। आज आप काम पे मत जाइए, वो चुड़ैल आपको खा जाएगी। इतने साल तुम जैसे चुड़ैल के साथ वक्त गुजारा है, उसको तो मैं सही लूंगा। हटो मेरे सामने से, मुझे देर हो रही है। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता नहीं है ये विजय के शहर जाने का समय है। उसको नाश्ता देना होता है ना। हर वक्त हमारे सैर सपाटे लगे रहते हैं। नहीं सासू माँ, मैं दीदी के पास गई थी। दीदी ने मुझे कॉल करके कहा था इमरजेंसी है, फौरन पहुंचो, इसलिए मुझे दीदी के पास जाना पड़ा। बस बंद करो अपने बहाने। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खाली पेट गया है, भूखा। मैं क्षमा चाहती हूँ सासू माँ, पर बात ही ऐसी है। आपको पता है हमारे गाँव में हसीन दिलरुबा नाम की चुड़ैल आ गई है। वो मर्दों को अपने प्यार का झांसा देके उनको अपनी दुनिया में ले जाती है। मुझे विजय दीदी के लिए चिंता हो रही है सासू माँ। बहू, ये तुम कैसी गवारू वाली बातें कर रही हो? तुम कौन सी सदी में रह रही हो? ये 21वीं सदी है बहू। मैं चुड़ैल आत्माओं की बातों पर विश्वास नहीं रखती। तुम भी मत करो। नहीं सासू माँ, ये सच है। फिर वही बात, तुम्हारी सुई एक बात पे अटक क्यों जाती है? मैं तुमसे कहा है ना चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। जाओ जाके काम करो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा भूखा गया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी बहू, याद रखना। मेरा बेटा दिन रात कितनी मेहनत करता है। इतनी मेहनत क्यों करता है? कि हमें एक अच्छी जिंदगी दे सके। और तुम मेरे बच्चे को 2 वक्त खाना ही दे सकती। मुझे तो कभी कभार गुस्सा आता है कि मैंने अपनी बेटे की शादी तुम्हारे साथ क्यों करवाई। सासू माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये तो तुम रहने दो बीबी।
तुमने आज तक हमें दिया क्या है? मेरे बेटे को बाप बनने का सुख तो दे नहीं पाई, बोझ बन गई हो तुम हम पे। चली जाओ यहाँ से। मासूम, आज आपकी बातों ने मेरा बहुत मन दुखा है। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। आज जब मुझे दीदी ने चुड़ैल के बारे में बताया, मुझे सिर्फ और सिर्फ विजय जी की ही चिंता हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरे विजय जी को कुछ भी हो, कोई भी मुझे और विजय जी को दूर करे। बस करो बीबी अपने ड्रामे, और ये मगरमच्छ वाले आंसू मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं बहाना। मैं इनमें बिल्कुल नहीं बहने वाली। वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर मुझे कोई भी अच्छी लड़की मिली ना अपने विजय के लिए, तो मैं 2 मिनट भी नहीं सोचूंगी, अपने बेटे की फिर से शादी कर दूंगी। दादी बनना चाहती हूँ और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे दादी बनाओगी। अब मैं इतना बिजी हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। काफी रात हो गई है, ऊपर से मेरी कार वो भी खराब हो गई है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में मुझे जंगल में आना पड़ा। जंगल में आने के बाद अजीब अजीब सी शेरों की आवाजें आ रही हैं। अगर कोई शेर आके मुझे खा गया तो? विजय के लड़कियों की तरह डर रहा है, मत बन मत। तूने वो सुना नहीं है कि डर के आगे जीत है? हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं, हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। इस खाली घने जंगल में इतनी सुरीली सी आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है तेरी तो लॉटरी लग गई। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं? जी बताइए, कैसी मदद चाहिए आपको मेरी? मैं यहाँ खो गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे आप भले इंसान लगे। बिल्कुल, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। पर आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हैं? आप इस गाँव की भी नहीं लगती। आपने ठीक पहचाना, मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं कुछ काम के सिलसिले में यहाँ आई थी। मेरी कार खराब हो गई, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया। मैं सोचा आज की रात यहाँ गुजार के सुबह शहर के लिए निकल जाऊंगी, और मैं यहाँ जंगल में भटक गई। अरे आप मत डरिए, मैं हूँ ना। क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ? आप मुझ पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकती हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आप मेरे साथ मेरे घर में रुक सकते हैं। ये घर आपका है, ये मेरी दादी का घर है। इसी के सिलसिले में मैं यहाँ आई थी। मैं ये घर बेच के शहर जाना चाहती थी। मुझे ब्रोकर ने बुलाया था और मैं यहाँ फंस गई। बस आप मेरी इतनी सहायता कर दीजिए कि आज की रात मेरे साथ इसी घर में रुक जाइए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपके साथ रुक सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको पहली नजर में ही पहचान लिया था। काफी रात हो गई है, आपने कुछ खाया? मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। विजय, तेरी तो लॉटरी लग गई, ऊपर से इंस्टा का हसीन बला है बला। कुछ कहा आपने? नहीं, वो मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों इस घर में अकेले होंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? अगर इस घर में किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। बस आप मेरे साथ घर में चलिए। विजय, ये तो कपड़ों में नहीं, ये तो विचारों में बहुत मॉडर्न है। मैं तो जैसी एक मॉडर्न लड़की के साथ शादी करना चाहता था, पर माँ ने मेरी शादी उस गवाह के साथ करवा दी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप कंफर्टेबल हो जाइए, अपना ही घर समझिए, बैठ जाइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम परी है, और आपका नाम? मेरा नाम विजय है। परी जी, आपका नाम आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। आप कुछ खाएंगे? आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ ना? मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है आपको? ये मेरा घर है और मैं अपने घर में आए मेहमान की तो मेहमान नवाजी ना करूँ ना, उसको इस घर से जाने नहीं देती। और विजय जी, आपकी मेहमान नवाजी तो बनती है। आपने मेरी कितनी सहायता की और मेरे साथ मेरे घर चले आए। परी जी, मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मैं सोना चाहता हूँ। विजय जी, मैंने आपसे कहा है ना। चलो ठीक है, मैं बाहर से ऑर्डर नहीं करती, मैं आपको अपने हाथ की मजेदार बिरयानी बनाई खिलाती हूँ। आप जिद क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे कहा है ना मुझे भूख नहीं है। आप जिद कर रहे हैं, मैं नहीं। ये क्या, इसके तो पाँव उल्टे हैं, यानी ये चुड़ैल है। पूजा सही कह रही थी। मैंने पूजा की बात पर विश्वास नहीं किया और घर से बाहर निकल आया और इसके चुंगल में फंस गया। अब कैसे अपनी जान बचाऊं? विजय जी, क्या हो गया? आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक से आपके चेहरे पे इतने पसीने? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता हूँ। मुझे याद आ गया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे डिनर मेरा वेट कर रहे होंगे। जब तक मैं घर ना आ जाऊँ ना, वो लोग खाना नहीं खाते। अब मैं चलता हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। विजय जी, ये क्या बात हुई? आप घर से बाहर आ गए। मैंने आपसे कहा है ना कि आप हमारे मेहमान हैं। जब तक मैं आपकी मेहमान नवाजी ना कर लूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि मेहमान आता अपनी मर्जी से पर जाता दूसरे की मर्जी से। अब मेरी मर्जी चलेगी। चलिए अंदर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने घर जाऊंगा। विजय जी, अगर आपने मेरी प्यार से बात नहीं मानी ना, फिर मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगी, फिर मत कहिएगा। परी जी, आपको मेरी एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर पहुंचना है। विजय जी, मुझे लगता है आपके साथ जबरदस्ती करनी ही होगी। मेरी माँ कहती है जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अजीब जबरदस्ती है। मैंने कहा है ना कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। विजय, कुछ भी कर, इस चुड़ैल से अपनी जान बचा, वरना तू आज कचर कचर करके खाली आ जाएगा। तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। परी जी, मुझे आपकी सहायता करनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी सहायता की और आपके चुंगल में फंस गया। आप तो मेरे गले ही पड़ गई हैं। अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। विजय, भाग यहाँ से। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी परी के पाँव पे नजर पड़ गई। अगर मैं परी के पाँव नहीं देखता तो वो चुड़ैल पता नहीं मेरा क्या हश्र करती। पूजा ठीक कह रही थी, मुझे पूजा की बात मान लेनी चाहिए थी।
विजय लड़की देखते ही जो तू फिसल जाता है ना, एक दिन तुझे बहुत नुकसान पहुंचेगा। आज तो जैसे तैसे करके मैंने उस परी से जान छुड़वा ली, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। वो तो मेरा कीमा बना के कचर कचर करके खा लेती। पूरे रास्ते मुझे यही डर लगा रहा कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रही। ऊपर से घने जंगल में भटक के रह गया हूँ, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कौन सा रास्ता घर की तरफ जाएगा। प्यासी प्यासी रह जाऊंगी, आना मेरी बाहों में आ जाना, मकर मकर जरा भी फिक्र, मिला मेरी नजर से नजर, आता तुझे हेवन दिखाऊंगी। ये तो वही सुरीली आवाज है जिसके चुंगल में फंस गया था। इसका मतलब परी मेरे आसपास ही है। आज समझ में आ गया, माँ सच कहती थी कि लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में पड़ा और देखो आज कहाँ फंस के रह गया। परी चुरा नजर तो कहीं नहीं आ रही। तुझे क्या लगता है मैं तुझे जाने दूंगी? हा हा हा, मुझसे जान छुड़ा के तो दिखा। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। जब तक मैं तुझे अपने हाथ की यम्मी यम्मी बिरयानी ना खिला दूं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मुझे पता लग गया है कि तुम परी नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। अच्छा, तुमने पता लगा लिया, बहुत स्मार्ट हो तुम। तुम जो कोई भी हो चली जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगा, सबको इकट्ठा कर लूंगा। चिल्ला के दिखा, तेरा टेटवा पकड़ के मोड़ तोड़ दूंगी। तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम हसीन दिलरुबा है, दिलरुबा। तुझे क्या लगता है तू चिल्लाएगा और लोग जमा हो जाएंगे? इतने घने जंगल में किसी को तेरी आवाज भी नहीं आएगी। मैं चाहूँ ना इसी वक्त तुझे मार के जंगल में फेंक सकती हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? प्लीज मुझे जाने दो। घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। गिरगिरा और गिरगिरा, तेरे गिरगिराने से मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। जाने दो ना। नहीं, तुझे मेरे साथ मेरे घर वापस चलना होगा। मैंने कहा है ना कि तुझे अपने हाथ की मजेदार बिरयानी खिलाऊंगी। आजा, बिरयानी खा ले और चला जा। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। कैसे नहीं आएगा? प्यार से नहीं आएगा तो तेरे से जबरदस्ती करूंगी। जब तक तुझे अपने हाथ का खाना नहीं खिलाऊंगी तू नहीं जा सकता। तुझे घर तो चलना होगा। छोड़ दो ना, मुझे जाने दो, मेरे छोटे बच्चों का वास्ता। तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे साथ घर चल, मेरे हाथ का खाना खा, वरना मैं तुझे मार के यहीं फेंक दूंगी। रहने दो परी, अगर तुम्हें मुझे मार के फेंकना होता तुम बहुत पहले ही मार के फेंक चुकी होती। इतना तो मुझे समझ में आ गया है, तुम मुझे मारना नहीं चाहती। बात तो सच है, तू पता नहीं क्यों मेरे मन को भा गया है। तुझे मारने का मेरा मन ही नहीं हो रहा। ठीक है परी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से मजेदार बिरयानी और कोफ्ते बनाए, खा के बताओ खाना कैसा है। पर इसमें से बहुत ज्यादा बू आ रही है। पता है बू क्यों आ रही है? क्योंकि किसी जानवर का मांस नहीं है, तुम जैसे एक इंसान का मांस है। कल भी मुझे एक शिकार मिला था तुम्हारे गांव से, उसको मैं पकड़ के लाई और उसको मैंने मार दिया। ये उसी का मांस है। मैं ये खाना नहीं खा सकता, प्लीज मुझे जाने दो। खाना तुझे खाना पड़ेगा, मैंने कितने प्यार से तेरे लिए बनाया है। अगर तूने ये खाना नहीं खाया तो तेरा कीमा बना के कुत्तों को डाल दूंगी। परी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे कोई बुला रहा है। जब मैं आऊँ ये खाना फिनिश होना चाहिए, वरना सोच ले तुम्हारा क्या हाल बनाऊंगी। तुम अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे आईने में देख के, वो हश्र करूंगी तुम्हारा। अजीब जबरदस्ती है, मैं कह रहा हूँ ना मैं ये खाना नहीं खा सकता। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। तुम किससे बात कर रही थी? तुझे सब बता दूं, दोस्त ना बना लूं? अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मैं आऊंगी तो मुझे खाना फिनिश चाहिए, वरना सोच लेना ये जो तपती भट्टी देख रहे हो ना, इसी भट्टी में डाल के तुम्हारा कोयला बना दूंगी। मैंने तुम्हारी सहायता की, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तुमने मेरी कोई सहायता नहीं की। तुम लड़की बास्ते, तुमने मुझे देखा और तुम मुझे देखते ही फिसल गए। तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ खींच के लाई है। परी कहाँ हो तुम? मैं आई। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे पीछे कोई चालाकी की तो उसका जिम्मेदार तो खुद ही होगा। मैं जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खाना खत्म चाहिए। ये कैसी अजीब सी भूतिया हवेली है। यहाँ कदम कदम पे खुफिया कमरे हैं। एक कमरे से निकलो तो दूसरे कमरे पहुँच जाओ। लेकिन विजय तुझे हिम्मत नहीं हारनी, तुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। आज मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने पूजा की बात क्यों नहीं मानी? पूजा हमेशा मेरा ही भला चाहती है। मैं उस पर गुस्सा करता हूँ और उसका भुगतान मैं ही भुगतता हूँ। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे बदबूदार खाना नहीं खाना। तुम अभी तक यही कर रहे हो। तुमने खाना नहीं खाया। मैंने तुमसे कहा है मैं वो बदबूदार खाना नहीं खा सकता। तूने मेरी बहुत नरमी का फायदा उठा लिया। अब तू मेरा गुस्सा देखेगा। ये उबलती हुई हांडी देख रहा है, इसी हांडी में तुझे डाल के उबाल दूंगी। क्षमा कर दो, मैं चाहता हूँ खाना खाता हूँ। गुड बॉय। परी वापिस आओ, अभी मैं जा रही हूँ। जब मैं आऊँ तो मुझे खाना खत्म चाहिए। तुझे यहाँ क्या देख रहा है? यही मौका है भागने का। भाग जा, इससे पहले कि तुझे पछताना पड़े। घर के भूल भुलैया जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं अटक अटक जाता हूँ, और मैं यहाँ से निकल के रहूंगा किसी भी कीमत पे। बाहर तो मैं आ गया हूँ, अब मुझे अपने घर का रास्ता भी खुद तलाश करना होगा, इससे पहले कि वो हसीन दिलरुबा आ जाए और मुझे फिर खींच के अपने साथ ले जाए। विजय तेरे भाई आखिरी चांस है उस चुड़ैल से बच के निकलने का। इस घर में कुछ ऐसी कशिश है जो मुझे इससे आगे जाने ही नहीं दे रही।
लगता नहीं है मैं यहाँ से जा पाऊंगा, अपनी जान बचा पाऊंगा। ठीक कहा तूने, तूने फिर वही गलती की ना। मैंने तुझ पे विश्वास किया था, तुझे छोड़ के गई थी। मैं तुझसे क्या कहा था कि खाना फिनिश कर, तू फिर भाग गया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मुझे जाने दो। लगता है तुझे अपनी दुनिया में लेके ही जाना होगा। मैं तुझे ऐसी हवेली में लेके जाऊंगी जहाँ से तेरा भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। मैं अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, चलना तुझे मेरे साथ पड़ेगा ही। और अब तू ऐसी जगह जाएगा जहाँ से तू कभी लौट के नहीं आ पाएगा। वो कोई आम जगह नहीं है, ये हमारा घर है, हमारा घर। यहाँ हम चुड़ैलें साथ रहती हैं, ये हमारी दुनिया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। घर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो लोग मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुझे सबको भूल जाना होगा, यहाँ से कोई कभी वापस नहीं जा पाता, क्योंकि ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया। बहुत तेज से पकड़ पकड़ खेल ली, ऐसा लगता है तुझे सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कोशिश करके देखा ना तो उसमें नाकाम हो गया। अब मेरी बारी है, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तुझे शाप देती हूँ, मैं इन शाप पे विश्वास नहीं रखता। मैं तुझे ऐसा शाप दूंगी कि तुझे विश्वास भी होगा। अन्ना का पुन्ना कर दे इसको बोना, अन्ना का पुन्ना कर दे इसको बोना। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे छोटा कर दिया, मुझे फिर से पहले जैसा कर दो। अब तो कभी फिर से पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। तू यहाँ से भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा? परी, तुम मेरे साथ कौन से जन्म का बदला ले रही हो? मैं तुम्हारी सहायता की थी, तुमने मेरी सहायता का मुझे ये सिला दिया है। कर लिया तूने अपना ड्रामा। मैं तेरे साथ बहुत नरमी से पेश आई थी, क्योंकि मेरा तुझ पे दिल आ गया था। मुझे लगा तू अच्छा इंसान है, पर तूने मेरी नरमी का बहुत फायदा उठाया। अब तो अपनी सारी जिंदगी बोना बन के हमारी दुनिया में हमारे साथ इसी तरह रहेगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं फिर भाग जाऊंगा। भाग के देख ले, तू कहीं पे भी जाएगा ना, तू किसी को नजर नहीं आएगा। लौट के तुझे वापस हमारी दुनिया में यहीं आना होगा। मैंने तो सोचा था कि तूने मेरी सहायता की है, तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगी, फिर तुझे यहाँ से रवाना कर दूंगी, पर तूने मुझे बहुत दुराया। तूने मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेली, मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। तो तेरे साथ बदला लेना तो बनता था ना, इसलिए मैंने तुझे श्राप दे दिया। अब तू हमेशा बोना बन के यहीं रहेगा। मैं आराम करके आती हूँ, कहीं जाना मत। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो इसकी सहायता की थी, सहायता करने का इसने मुझे ये सिला दिया, इसने मुझे बोना बना दिया। अब मैं सबको मुंह कैसे दिखाऊंगा? लेकिन मैं फिर भी पास नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। माँ के पास जाना है मुझे। माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। माँ, मुझे पूरे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से मैं लापता हूँ। माँ, पूजा मेरे लिए कितनी चिंता में होंगी। मैं कहाँ जादुई दुनिया में फंस गया। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं कहाँ से ये परी मेरी जिंदगी में आ गई और इसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं इस जादू नगरी से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जादू नगरी से निकल के अपने घर जरूर जाऊंगा। तो ये जगह कौन सी है? आज से पहले तो मैंने कभी जगह नहीं देखी। मैं अपने गांव कैसे पहुंचूंगा? पूजा तो मेरी ही मदद करना चाहती थी, उसे मेरी चिंता थी। मैंने पूजा की बात नहीं मानी, जिसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। पूजा जब मुझे इस चुड़ैल के बारे में सावधान कर रही थी, मैंने पूजा की बात नहीं मानी और उसको कितनी खरी खोटी सुनाई और इस मुसीबत में पड़ गया। आज मैं सोचता हूँ काश मैंने पूजा की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये कुछ ना होता जो हो रहा है। ऊपर से इस चुड़ैल ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे बोना बना दिया। पता नहीं मैं किसी को दिखूंगा भी या नहीं। ऊपर वाले ने मुझे कितना अच्छा गबरू जवान बनाया था, लोग मेरी पर्सनैलिटी से चलते थे, और आज मेरा क्या हाल हो गया? मैं बोना बन गया। चलते चलते ये मैं कहाँ आ गया? देखने में तो ये गिरफ्तार लगता है, एक खतरनाक सा कब्रिस्तान। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? ऊपर से कितनी गहरी रात है, अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। ये ना हो पुल से निकल के झूल में फंस जाऊं। ये कैसी आवाजें आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। विजय, ये डरने का समय नहीं है, तुझे हिम्मत करनी ही होगी। तुझे घर जाना है ना, माँ के पास, पूजा के पास? हाँ, मुझे घर जाना है, पर कैसे? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ कब्रिस्तान ही दिख रहा है, बड़ी बड़ी कब्रें ही नजर आ रही है। मैं घर तक कैसे पहुँचूंगा? ऊपर से चुड़ैल खतरा मंडरा रहा है, कभी भी पहुँच जाएगी। हा, तूने सही कहा था, मैं आ गई हूँ और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तू बात नहीं आया ना? मैं तुझसे क्या कहा था कि भागने की भूल मत करना, लेकिन तूने फिर वही हरकत की। लगता है तुझे सबक सिखाना ही होगा। कहाँ हो तुम? पीछे मुड़ के देख, मैं तेरे पीछे ही हूँ। विजय रुको, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो फिर उस चुड़ैल के चुंगल में फंस जाएगा। यहाँ से तू बस निकलने की सोच, तुझे घर पहुँचना है ना? जा, तू भी क्या याद करेगा, मैं तुझे छोड़ती हूँ। ये क्या, मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मैं तो अपने गांव पहुंच गया। आ गई तुम बहू? तुमने थाने जाके रिपोर्ट कटवाई? तुमने उनको बताया कि मेरा बेटा विजय 2 दिन से गायब है? हाँ माँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने उनको बताया कि मेरे पति 2 दिन से गायब है। उनका कोई पता नहीं चल रहा। माँ, उन्होंने रिपोर्ट काट ली है माँ, वो कह रहे हैं हम ढूंढ के जल्द आपको बताएंगे। पूजा माँ, देखो मैं आ गया। भाई कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे उनके लिए बहुत चिंता हो रही है माँ। पूजा माँ, चिंता छोड़ दो, तुम्हारा बेटा आ गया है माँ, और तुम्हारा पति।
माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है माँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कुछ बड़ी अनहोनी हो गई है माँ। बहू ये तो कैसी बातें कर रही है? शुभ शुभ बोल, मुझे अपने बेटे के लिए चिंता हो रही है। माँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हसीन दिलरुबा के चुंगल में फंस गए हो और वो अपने साथ उनको अपनी नगरी ले गई हो? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? मैं आ गया हूँ माँ, देखो पलट के, तुम्हारा बेटा आ गया है माँ। पूजा देखो, मैं आ गया, तुम्हारा पति। जब से मेरा बेटा विजय गया है, मेरा घर कितना सुना सुना हो गया है। मुझे अपने बेटे की बहुत याद सता रही है। इसका मतलब है वो चुड़ैल सही कह रही थी, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। उसने मुझे इतना छोटा कर दिया है। कब से पूजा पूजा कर रहा हूँ, माँ को आवाज दे रहा हूँ, किसी को मैं नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ आना वेस्ट हो गया। मैं माँ को कैसे बताऊँ कि माँ तुम्हारा बेटा बोना बन गया है और अब तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। उस चुड़ैल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, मैंने विजय जी को सावधान भी किया था कि मेरी बात मान जाए, आज काम पे मत जाए, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझसे गुस्सा करके चले गए। माँ पूजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं उसे की सजा भुगत रहा हूँ। पूजा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। मैं उस चुड़ैल के पाँव पकड़ूंगा, उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे माफ कर दे और मुझे फिर से पहले जैसा कर दे। मुझे ये हल्के में ले रहा था ना, अब इसको पता चलेगा कि मैं चीज क्या हूँ। इसको यूं गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ देख के मेरे मन को बड़ी शांति मिली। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। बुरी चुड़ैल, देखो मैं लौट के आ गया तुम्हारे पास। तुमको तो लौट के आना ही था, वो वाली कहावत है तुम्हारे लिए, लौट के बुद्धू घर को आए। तुम इतू से हो गए हो कि दिख ही नहीं रहे। ऐसा करो पहले मेरे लेवल पे आओ, अब ठीक है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इतना छोटा कर दिया कि मेरी माँ को और मेरी पत्नी को मैं दिखाई नहीं दे रहा। मैं उनको आवाज देता गया पर उनको मैं नजर ही नहीं आया। परी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। मुझे घर जाना है, माँ के पास, अपनी पत्नी के पास। सॉरी विजय जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे शाप देना जरूर आता है पर मुझे शाप लेना नहीं आता। अब आपको सारी जिंदगी हमारे साथ इस जादुई हवेली में ही गुजारनी होगी। अब आप फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते। अब आपको अपनी बची हुई सारी जिंदगी यूं ही बोना बन के गुजारनी होगी। परी, तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज कोई ना कोई सलूशन निकाल दो और मुझे पहले जैसा कर दो। विजय, मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था, पहले ही कहा था, परी से पंगा इस नॉट चंगा। तुमने मेरे साथ बहुत छुपन छुपाई खेली, मेरा बहुत समय ज़ाया किया। गुस्सा तो मुझे बहुत था, मैं चाहती तो मैं उसी वक्त मार सकती थी, पर मैंने तुम्हें नहीं मारा और तुम्हें जाने दिया। पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें शाप दिया। अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी यूं ही बोना बन के गुजारनी होगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे गुरु माँ ने बुलाया है। अब तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें सारी जिंदगी यहीं सरना होगा। मैं तो चली ही, मेरा भुक्की भुक्की का टाइम है। मुझे बहुत जोरों की भुक्की भुक्की लगी है। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझ पे शक्ति कहाँ से आएगी? मन तो कर रहा है कि तुझे मार दूं, लेकिन नहीं, तुझे नौकर बना के रखूंगी। चल आके मेरे सारे कपड़े धो। पिछुए मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई, मैं यहाँ से नीचे कैसे आऊंगा? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अगर कोई आपको कुछ बता रहा हो तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। आगे से ये नहीं बताना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा या फिर गवार है। देखो, आज मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी तो मैं इस चुड़ैल के जंगल में आके फंस गया, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे अपनी बाकी जिंदगी इस चुड़ैल के साथ ही बितानी होगी, इसकी भूतिया हवेली में। अब मेरी बुरी माँ का क्या होगा और मेरी प्यारी सी पत्नी जो मेरे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी, मेरे बगैर अपना जीवन कैसे गुजारेगी? अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।